किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे प्याज की खेती के ऊपर, यानी कि जब आपकी फसल लगभग 40 से लेकर 50 दिन की अवस्था में होती है। इस स्टेज में आपको मुख्य रूप से अपनी फसल में दो ज़रूरी काम करने हैं, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी तरह से होगी, उसमें बनने वाला कंद भी बड़ा बनेगा और आपको अधिक उत्पादन मिलेगा। इस वीडियो को आप एक बार पूरा देखें। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मैं लेकर आया हूं। किसान हित में इस वीडियो को लाइक करने के साथ अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर ले, पास में जो घंटी है उसे दबा ले। किसान भाइयों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो आप बढ़ चढ़कर हमें हमारा समर्थन दें। किसान भाइयों बात करते हैं प्याज की खेती के ऊपर। तो जब हमारी फसल लगभग 40 से 50 दिन की अवस्था में होती है तो इसमें से हमें दो ज़रूरी काम करने हैं, जिससे उसका विकास अच्छी तरह से हो सके, कंद को पूरी तरह से पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके, कंद शुरुआती स्टेज में बड़ा बन सके। किसान भाइयों प्याज की खेती की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से फसल में 3 स्टेज आती है। पहली प्रारंभिक स्टेज, दूसरी मध्यम स्टेज और तीसरी आखिरी यानी कि थर्ड स्टेज। किसान भाइयों जो मध्यम स्टेज होती है लगभग 40 से 50 दिन की अवस्था में, तो इस समय क्या होता है कि जो कंद होता है उसकी फर्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है, यानी कि कंद का प्रारंभिक दौर शुरू हो जाता है। इस समय उसको अधिक विकास की ज़रूरत होती है। तो इस समय आपको पहला काम करना है कि NPK 05234, जिसमें कि मुख्य रूप से 52% फास्फोरस और 34% पोटास मौजूद होता है, जो कि पानी में घुलनशील खाद आता है, तो उसका स्प्रे आपको अपनी फसल में करना है। बात करें इसकी मात्रा की, तो इसकी मात्रा आपको 1 किलोग्राम का लगभग 150 लीटर पानी के साथ अपनी फसल में छिड़काव कर देना है। जिससे क्या होगा, आपकी फसल की पीलापन दूर होगा, फसल की ग्रोथ अच्छी तरह से होगी, कंद को मुख्य रूप से पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे फसल की जड़ों का विकास होगा, कंद को मजबूती मिलेगी और कंद के आकार में वृद्धि होगी। तो इस स्टेज में आपको NPK 05234 का स्प्रे करना है, जिससे आपकी फसल से पीलापन गायब हो जाएगा और आपकी फसल धीरे धीरे अच्छी तरह से ग्रोथ करने के साथ विकसित होने लगेगी, जिससे आपको आखिरी स्टेज में फ़ायदा मिलेगा और आपके कंद की साइज बड़ी बनेगी। तो इसके बाद दूसरा आपको 50 दिन से की स्टेज में दूसरा काम करना है कि जहाँ कहीं भी आपकी फसल में खरपतवार हो, वो खरपतवार आप 50 दिन से पहले पहले ख़त्म कर लें। यानी कि जो इस स्टेज में जो कंद बनना शुरू हो जाता है तो उसको पर्याप्त हवा मिलनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अच्छी तरह से जैविक तरीके से अपनी फसल में खरपतवार नियंत्रण कर लें, जिससे आप जो भी पोषक तत्व डालें, जो भी फसल में सिंचाई करें या कोई टॉनिक डालें, तो आपकी फसल के कंद को आसानी से मिल सके। अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे तो इससे आपके दो नुकसान आपकी फसल में होंगे। पहला, आपकी फसल को हवा नहीं मिल पाएगी। दूसरा, जो भी आप पोषक तत्व डालोगे वो पूरा हमारी फसल को नहीं मिल पाएगा। तो जब आपकी फसल लगभग 40 से 50 दिन की स्टेज में होती है तो इस समय आपको अपनी फसल में पूरी तरह से खरपतवार नियंत्रण कर लेना है, जिससे आप जो भी पोषक तत्व डालें अपनी फसल को मिल जाए। जो कंद होता है उसको पर्याप्त हवा मिले, उसमें पर्याप्त नमी बनी रहे, जिससे उसका विकास अच्छी तरह से हो और आकार में वृद्धि हो। तो जब आपकी फसल 50 दिन की पहली होती है तो उसमें आपको पूरी तरह से खरपतवार नियंत्रण कर लेना है। तो किसान भाइयों जो मैंने आपको दो काम इस वीडियो में बताए हैं, अगर आप ये 50 दिन की स्टेज से पहले कर लेते हैं तो इससे आपके कंद की साइज बढ़ती है, फसल की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है, जिससे आप इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं। जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है, जिससे कंद की गोलाई अच्छी तरह से होती है, कंद के आकार में वृद्धि होती है और हमें अधिक उत्पादन भी मिलता है। तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपनी फसल में, जिससे आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय किसान।